हाय, वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार सभी प्यारे बच्चों। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? बताइए ना। अरे बता भी दो, कैसे हो सब लोग? सब मजे में तो हो? जी सर, हम सभी मजे में हैं। आप बताइए, आप कैसे हैं? बिल्कुल मेरे बच्चों, अगर आप खुश तो हम तो खुश होंगे ही। और जैसा आपकी व्हाइट स्क्रीन पे है, समय को व्यर्थ ना करते हुए मैं आ गया हूँ बिल्कुल हमारे चैप्टर 3 पे। ये सर चैप्टर 3 क्या है सर? ये चैप्टर 3, अरे आप बेटे देखो तो सही है। चैप्टर 3 जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिसका नाम क्या है? मटेरियल कॉस्टिंग। मटेरियल कॉस्टिंग, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसा आपको पता है करंट सिनेरियो जो चल रहा है बहुत ही मतलब आप सभी को पता है यूक्रेन और रशिया, इनके बीच में वॉर छिड़ी हुई है। वॉर, हाँ बच्चे, वॉर है और ये वॉर बहुत ज्यादा भयावह होने वाली है। और इसके अंदर बड़े बड़े लोग आ गए हैं, अब तो बड़ी बड़ी कंट्रीज भी इन्वॉल्व हो गई हैं। और इसका इम्पैक्ट इंडिया पे सर क्या आप करा रहे हो बेटे? इंडिया पे इसका इम्पैक्ट आपको दिख नहीं रहा? आपने देखा होगा घर में हमारे पेरेंट्स कैसे बोल रहे हैं, कैसे कह रहे हैं यार, हमारे जो ऑयल है, रिफाइंड ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल्स हैं, उनके प्राइजेस ऑयल्स के एकदम से शूट अप हो गए यार, एकदम से, मतलब इतनी बढ़ गए। ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, कमोडिटीज, खाने की ईटेबल गुड्स, जो ईटेबल गुड्स थे वो सारे बढ़ गए हैं। आप देखो बियर, ओ बियर, जो वीट बियर है जो वहां से आती है यूक्रेन और रशिया के, हमारा मेन उनका काम होता है, वो वो हमारा खराब हो गया, उससे प्राइसेस बढ़ रहे हैं। और सबसे ज्यादा देखोगे अगर आप, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री तो भाई तहलके में है। कंस्ट्रक्शन में बेचारे, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जितने भी बिल्डर्स हैं वो परेशान हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज अब परेशान हो चुकी है। पता है क्यों? क्यों परेशान है? उन्हें सीमेंट चाहिए ना, सीमेंट। ये रशिया से आती है मोस्टली, भी इंपोर्ट सीमेंट फ्रॉम रशिया, और उसके प्राइसेस अब 200% तक महंगे हो गए, 200। और इसके चलते, रशिया वॉर के चलते, यूक्रेन वॉर के चलते, सारे जो हमारे मटेरियल हैं, देखिए मटेरियल तो चाहिए ना। अगर ये मटेरियल ही महंगा हो जाएगा तो आपका एंड प्रोडक्ट जो घर है, हाउस है, वो तो अपने आप ही अल्टीमेटली महंगा हो जाएगा। और अब तो गवर्नमेंट ने भी अनाउंस कर दिया, आपको दिख भी जाएगा इसका इम्पैक्ट आने वाले टाइम में। लाइक जो हाउसिंग इंडस्ट्री है, रियल स्टेट इंडस्ट्री है, उसके अंदर देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 150% हाइक to be seen in this month, and later on it could be higher if the war is not going to end somewhere. हमें रोकना होगा इस युद्ध को मेरे दोस्तों। मेरे दोस्तों, युद्ध किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है, युद्ध किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ बुराइयां ही लेकर आता है, मेरा ये मानना है, मेरा ये मानना है। आप इस पे कितने सहमत हैं मुझे बताएं, जरूर बताएं टाइप करके। अच्छा चलिए, अब वापस हम अपने चैप्टर पे आते हैं, यूक्रेन रशिया में। मेरा इंटेंट ये था कि जो आज का टॉपिक है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और ये बहुत रियलिस्टिक है। ये रियलिस्टिक टॉपिक है कि जो मटेरियल है, मटेरियल जो है, अब आपको पता है कि किसी भी प्रोडक्ट के अंदर तीन चीजें चाहिए होती हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। तो ये मेन प्रोडक्ट हो गया, मेन इनपुट हो गया, ये एक तरह से इनपुट होता है, हमारा इनपुट है। अगर इनपुट ही महंगा हो गया साहब, बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वही महंगा हो गया साहब, तो जो फाइनल प्रोडक्ट है वो तो अल्टीमेटली महंगा हो ही जाएगा, कॉस्ट तो उसकी बढ़ ही जाएगी, बढ़ेगा तो भाई और महंगा बिकेगा, तो उतनी ही हमारी प्रॉफिट डाउन हो जाएंगे, क्योंकि कस्टमर अब रिड्यूस होने के चांसेस भी हैं। जो कस्टमर पहले बड़ी मुश्किल से उस प्राइस पे खरीद रहे थे, और अगर एकदम से प्राइस महंगे हो गए, 150% हो गए, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि वो अब चीजों को खरीद नहीं पाएंगे। तो सर अब हमें समझ में तो आ रहा है मटेरियल कॉस्टिंग, मटेरियल कॉस्टिंग। और मुझे किसने सिखाई थी मटेरियल कॉस्टिंग? आपको मैंने बताया था। कौन है वो मेरी दोस्त? कौन है वो मेरी दोस्त? सर हम बताएंगे, सर हम बताएंगे, सर सब हम बताएंगे। सीमा, ओ सीमा, सीमा, ओ सीमा, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट बेस्ड इन लंदन, जो अभी भी बहुत ज्यादा इसमें चल रहा है, काफी चीजें हो रही हैं। ब्रेक्सिट होने के बाद, ब्रेक्सिट, ब्रिटेन एग्जिट फ्रॉम द ट्रीटी ऑफ यूरोपियन यूनियन, बहुत सारी चीजें हैं जिसपे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलो
अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, मटेरियल कॉस्टिंग। सर मटेरियल कॉस्टिंग का मतलब क्या है सर? व्हाट डू यू मीन बाय मटेरियल कॉस्टिंग? व्हाट डू यू मीन बाय मटेरियल कॉस्टिंग? सर बताओ ना। सर हम इतनी दूर से आपको देख रहे हैं सर, इतनी दूर से आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप बताइए ना मटेरियल कॉस्टिंग क्या है। रुको ना मेरे बच्चों, में बताने ही तो आया हूँ। दो शब्दों का ध्यान रखना है, दो शब्द। हाँ मेरे बच्चे, दो शब्द कौन से? ये इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। effective and efficient use of raw material is known as material management. Material management covered in material costing. सो बेसिकली मटेरियल कॉस्टिंग कुछ नहीं है। मटेरियल कॉस्टिंग में हमें पढ़ना क्या होता है, मटेरियल को कैसे मैनेज करें, हाउ टू मैनेज आवर रॉ मटेरियल। दिस इज समथिंग स्टडीड इन दिस चैप्टर, इन दिस यूनिट मटेरियल कॉस्टिंग। हमें वही पढ़ना है। सर क्यों पढ़ना है? सर क्यों पढ़ना है? सर बताओ ना हमें, हमें क्यों पढ़ना है? हम क्यों पढ़े? आप सभी को पढ़ने के आपका उद्देश्य है मेरे बच्चे। उद्देश्य से भटकोगे तो कहीं नहीं पहुंच पाओगे। उद्देश्य को ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर भी हमारा क्या है? मिनिमाइजेशन ऑफ मटेरियल वेस्टेज। मटेरियल वेस्ट कम से कम हो, और अगर मटेरियल वेस्टेज कम से कम होगा तो प्रॉफिट अपने आप बढ़ेगा। मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो अगर आप वेस्ट कम करेंगे ना मटेरियल्स का, रॉ मटेरियल अगर कम वेस्ट होंगे तो ऑब्वियस सी बात है फाइनल प्रोडक्ट पे भी हमारा कॉस्ट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अब हमारे इसमें स्कोप क्या है? स्कोप अंडर, व्हाट इज द स्कोप ऑफ मटेरियल कॉस्टिंग? मैं बता देता हूँ आपको। इसमें हमें सबसे पहले जो सीखना है वो क्या है? बेसिकली इट इज कॉल्ड ए, मैं इसको ए नाम दे देता हूँ, विच इज कॉल्ड प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट। प्रोक्योरमेंट प्रोसेस समझना है आपको। बी ई ओ क्यू एंड स्टॉक लेवल। या आप इसको बोल सकते हैं, रुक जाओ, या मैंने इसको बोल दिया स्टॉक वैल्यूएशन। ठीक है। और हमारा एमसीटी तीसरा, मटेरियल कंट्रोलिंग टेक्निक्स। मटेरियल कंट्रोलिंग टेक्निक्स, एमसीटी। एमसीटी, इसमें टेक्निक्स की बात करते हैं मेरे बच्चों। कौन कौन सी ऐसी टेक्निक है? सर लेवल सेट कर लीजिए, सर एबीसी एनालिसिस, सर वेद है, सर हमारा बिन सिस्टम हो गया, और भी बहुत सारी चीजें, जिट है, जेआईटी प्लान है, परेटो एनालिसिस है। सर इसमें बहुत सारे ऐसे सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। ईओक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉक वैल्यूएशन हमारे अलग 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 होते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, कौन सा ज्यादा अच्छा है, टैक्स किसमें सेव हो सकता है, वेटेड एवरेज मेथड है, सिंपल एवरेज मेथड है, नेक्स्ट इन फर्स्ट आउट है नीफो, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट है हीफो। सो दीज आर द मेथड अंडर स्टॉक वैल्यूएशन। और प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में, प्रोसीजर के अंदर आपको समझना पड़ता है मटेरियल को हम खरीदते कैसे हैं, क्या प्रोसेस है पीछे, बाइंग प्रोसेस क्या है, और प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है, परचेज पॉलिसी इसी के अंदर कवर हो जाती है। परचेज पॉलिसी, ठीक है, इंटरनल चेक, स्टॉक टेकिंग। स्टॉक टेकिंग का मतलब होता है ऑडिट करना, स्टॉक ऑडिट। सो बेसिकली दिस इज ऑल कवर्ड अंडर दिस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस।
तो अगर आप देखें मटेरियल कॉस्टिंग, मैं फिर से वही बोलूंगा, मटेरियल कॉस्टिंग कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। मटेरियल कॉस्टिंग का मेन मुद्दा क्या है, अपने रॉ मटेरियल की कॉस्ट को कम रखना। जैसे भी हो हमें अपनी कॉस्ट को कम रखना है मेरे प्यारे बच्चों। अगर कॉस्ट कम होगी प्रॉफिट अपने आप बढ़ेगा, कॉस्ट कम होगी प्रॉफिट अपने आप बढ़ेगा। क्यों सर? इसमें इसको सिंपल सरल शब्दों में भी बोल सकता हूँ, दो ई टू ईज, टू ईज, what are the two e's? What are the two e's? Effective and efficient utilization of material is known as material management, which is covered under management of material costing. Why we study? Objective is to you minimize your material wastage, अपना wastage कम से कम हो और profit ज्यादा से ज्यादा हो। Scope में हमने तीन चीजें पढ़ी है, हो procurement process, EOQ and stock level, material costing. Very good. आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर अब यहाँ पे सबसे पहला जो मैंने आपको बताया ना मेरे बच्चों, ओ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, ये प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट जैसे नाम से आ रहा है ना कि हम इसको मटेरियल, इसमें हम करते क्या, व्हाट वी डू अंडर दिस प्रोसेस। वी कंसिडर द मटेरियल flows from one department to other and we finalize परचेज पॉलिसी। मतलब सर बताते हैं, अभी इसको समझाता हूँ मेरे बच्चों, सरल शब्दों में समझाता हूँ, सरल शब्दों में समझाऊंगा मैं आप लोगों को, बस ध्यान से समझना है। देख लीजिए सर ये क्या है बेटे, ये लाइन है। सर ये क्या है बेटे, कैसी बात कर रहे, ये भी लाइन है। सर वो तो दिख रहा है पर ये क्या कर रहे हो आप? सर ये क्या है बेटे, ओ मेरे बच्चे, ये भी तो लाइन है ना मेरे बच्चे। अच्छा ठीक है सर, ये तो समझ में आ रहे हैं, आप लाइनों पे लाइनें खींचे जा रहे हो। ये क्या है सर? मेरे बच्चे कैसी बातें कर रहे हो, ये भी लाइन है। ठीक है सर। सर और नहीं सर, ये क्या है सर? ये भी लाइन है। एक लाइन और खींचने दो बस, ऊपर से नहीं तो नीचे से खींचेंगे हम, खींच के तो रहेंगे। ठीक है, ये सारी लाइनें सर आपने क्या करने के लिए खींची हैं? मैं आपके दिमाग में ना एक छोटा सा विजनरी लेकर आ रहा हूँ। मान लीजिए एक कंपनी है या एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, एग्जाम्पल ले लीजिए, सोच लीजिए एबीसी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है और ये मेरे डिवीजन है, उसके अलग अलग डिवीजन है। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज के ना अलग अलग डिवीजन है। सर कौन कौन से डिवीजन है सर बता दो, कौन कौन से डिवीजन है? मैं आपको वैसे लिख के बताता हूँ, रुक जाओ। सबसे पहला स्टोर, ठीक है सर, स्टोर हो गया। और कौन सा है? और मैंने बोला मैन्युफैक्चरिंग, एमजीएफ मैन्युफैक्चरिंग है। अच्छा जी, और कौन सा है सर? मैन्युफैक्चरिंग है, फिर उसके बाद स्टोर, एक परचेज है सर, परचेज। ठीक है सर, परचेज भी हो गया। ठीक है सर, और कौन सा है? और हमारा एक सेल्स हो गया। ठीक है, अब मैं वापस ड्रॉ पे आ जाता हूँ, कलर बदल देता हूँ और ये ले लेता हूँ। ठीक है जी, तो एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस समझ रहे हैं। देखिए अभी हम कवर ए कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, अभी हम प्रोक्योरमेंट प्रोसेस कर रहे हैं। अभी हमने प्रोक्योरमेंट प्रोसेस स्टार्ट करा है। प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में हम देख रहे हैं कि वी कंसीडर अंडर दिस प्रोसेस, वी कंसीडर द मटेरियल फ्लो। मटेरियल का फ्लो क्या है फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर, और हम अपनी परचेज पॉलिसी भी इसके अंदर मेंटेन करते हैं, फाइनलाइज करते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, सिंपल भाषा में।
मैंने एक एग्जांपल लिया कि एबीसी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, उसके 4 डिवीजन है, देयर आर 4 डिफरेंट डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट, बोलो डिवीजन बोलो व्हाटएवर इट इज। एक स्टोर है, ये नंबर 1, मैन्युफैक्चरिंग नंबर 2, परचेज नंबर 3, नंबर 4 इज सेल्स। अब ये फ्लो देखिए, स्टोर डिपार्टमेंट वो जगह होती है जहां पे मटेरियल को सेव रखा जाता है, सारा मटेरियल एक जगह रख दिया जाता है, उसे स्टोर डिपार्टमेंट बोलते हैं। अब बनाता कौन है? मैन्युफैक्चरिंग। बनाने वाला कौन? मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन। चाहिए क्या इसको? मटेरियल चाहिए। किससे मांगेगा? सर ये स्टोर से मांगेगा। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट किससे मांगेगी? स्टोर से। स्टोर स्टोर सुनो ना, स्टोर 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 सुनो ना, स्टोर स्टोर मुझे मटेरियल दे दो ना प्लीज, दे दो ना प्लीज। तो स्टोर कहता है अच्छा मटेरियल चाहिए, ठीक है, आप मुझे ना एक लिखित में दे दो कुछ चीज, मैं दे दूंगा। लिखित में दे दो, ठीक है, मैं लिख के दे देता हूँ। एक एप्लीकेशन लिखता है मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन, वो दे देता है स्टोर को, स्टोर को उसके बेसिस पे वो मटेरियल को ट्रांसफर कर देता है। अच्छा जी, मटेरियल चला गया, मैन्युफैक्चरिंग उससे बनाता है, बनाने के बाद फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है, फाइनल प्रोडक्ट को दे देता है सेल्स डिपार्टमेंट को। सेल्स डिपार्टमेंट को दे देता है। अब बात आती है, देखो क्या प्रोसेस फ्लो क्या है इसमें। स्टोर डिपार्टमेंट ने इसको, स्टोर डिपार्टमेंट से मटेरियल किसके पास जाता है? मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के पास फ्लो हुआ, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इशू। इश्यू ऑफ मटेरियल, इश्यू ऑफ मटेरियल्स। मैन्युफैक्चरिंग के पास गया, मैन्युफैक्चरिंग बनाता है उस प्रोडक्ट को और इसको कहाँ दे देता है? ये सेल्स डिपार्टमेंट को, लो बेचो बेचो, विच इज कॉल्ड इश्यू ऑफ, इश्यूज ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, अब बात आ गई, ये तो चलो समझ में आ गया, स्टोर हमें मटेरियल देता है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट बना के इसको देता है, लेकिन स्टोर की भी तो एक अपनी क्षमता होती है ना बच्चे, अपनी एक क्षमता होती है ना स्टोर की भी, कि उससे ज्यादा मटेरियल रख नहीं सकता। तो जब इनके मटेरियल की वैल्यू कम हो जाती है, कम, खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है, खत्म होने वाला है, खत्म होने वाला है, जो भी इनका अपना सेट प्रोसीजर है, तो स्टोर डिपार्टमेंट बोलेगा जागो, परचेज डिपार्टमेंट जागो, स्टोर डिपार्टमेंट बोलेगा जागो, परचेज डिपार्टमेंट जागो, मटेरियल खत्म हो रहा है, हमें मटेरियल चाहिए, मटेरियल खत्म हो रहा है, प्लीज बाय द मटेरियल। रिक्वेस्ट करेगा परचेज को, रिक्वेस्ट फॉर बाइंग मटेरियल। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा वो एक फ्लो समझाने की कोशिश करी कि किसी भी कंपनी में किस हिसाब से, ऐसे जरूरी है ऐसे ही है, बट एक मैंने कोशिश करा कि आप समझ पाए कि एक स्टोर डिपार्टमेंट होता है, स्टोर डिपार्टमेंट होता है, और ये स्टोर डिपार्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, ये स्टोर डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। स्टोर डिपार्टमेंट मटेरियल देता है मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन कब देता है? जब मैन्युफैक्चरिंग इनसे मांगता है, ये इनसे मांगता है कि मुझे मटेरियल दे दो, मुझे मटेरियल दे दो, मुझे मटेरियल दे दो, रिक्वेस्ट करता है। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है, रिक्वेस्ट करता है मुझे दे दो, फिर वो उसके बेसिस पे मटेरियल इशू करते हैं, बन जाता है, फाइनल प्रोडक्ट इनको देते हैं, बेच देते हैं। लेकिन स्टोर के पास जब मटेरियल खत्म होने लगता है तो वो परचेज डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करता है कि हमें मटेरियल खरीदना ही पड़ेगा। तो इस पूरे प्रोसेस को, इट इज समथिंग कवर्ड अंडर प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, दिस एंटायर प्रोसेस। और हमें इस चैप्टर में जो पढ़ना है ना, इसके ऊपर फोकस करना है, इस डिवीजन के ऊपर। कौन से डिवीजन के ऊपर आपको फोकस करना है बच्चों? इस डिवीजन, स्टोर डिवीजन के ऊपर ज्यादातर फोकस करना है। तो अब बात आती है स्टेप्स, हम दोबारा नीचे लिख रहे हैं स्टेप्स, स्टेप्स। सबसे पहला, सबसे पहला स्टेप बताओ ना क्या था? बताओ ना। मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन रिक्वेस्ट टू स्टोर्स, स्टोर डिवीजन फॉर मटेरियल्स।
ठीक है, सच रिक्वेस्ट या रिटर्न रिक्वेस्ट बेसिकली आप बोल सकते हो, इज नोन एज, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये ध्यान से समझना है, विच इज कॉल्ड एज मटीरियल रिक्विजिशन। रिक्विजिशन मतलब होता है रिक्वायरमेंट। रिक्विजिशन लेटर या फिर नोट, जैसा भी आपके एग्जाम में पूछ लेता है, MRL या फिर MRN कौन इशू करता है, ठीक है। तो MRL कौन इशू करेगा, कौन कौन मांग रहा है, जो मांगने वाला होगा ना, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन, मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन इशू करता है, रिक्वेस्ट करता है, रिक्वेस्ट MRN देखो, या MRL, ठीक है। किसको देता है, स्टोर को, कि मुझे मटेरियल चाहिए, कितनी कॉपी होती है इसकी, इन 2 कॉपीज, 2 कॉपीज क्यों होती है सर, एक वो अपने पास रखता है ओरिजिनल कॉपी, डुप्लीकेट सॉरी ओरिजिनल स्टोर को देता है, डुप्लीकेट अपने पास रखता है, 2 कॉपीज में होना चाहिए ना, ताकि सारी चीजें प्रॉपरली चले, कि किसी को ऐसा भी ना लगे बीच में फ्रॉड हो रहा है। ठीक है जी, समझ में आ गया सर हमें। ये सर फॉन्ट बहुत ही हल्का है। ऑन रिसीविंग रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट स्टोर डिपार्टमेंट या स्टोर डिवीजन इश्यूज मटेरियल एंड प्रिपेयर मटेरियल ट्रांसफर नोट, मटेरियल ट्रांसफर लेटर, मटेरियल ट्रांसफर लेटर, MTL या MTN। ठीक है जी, 2 कॉपी इन दोनों के बीच में चल रही है, ये सब कुछ सही है, ये सब कुछ सही चल रहा है, सारी चीजें होती रहती हैं, बढ़िया होती रहती है। सर हमें समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, या आ रहा है, मुझे जरूर बताते रहना है। आपका जो भी विचार है हमें बताते रहना है, बहुत जरूरी है हमारे लिए। तीसरी चीज, MRL चला गया, MRN भी, MTL भी हमने दे दिया, ये सब चल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, स्टोर के पास एक समय आता है कि माल खत्म होने लगता है, तो स्टोर डिपार्टमेंट, स्टोर डिवीजन रिक्वेस्ट टू परचेज डिवीजन फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल। भैया मटेरियल खत्म हो गया, जागो जागो भाई, मटेरियल को खत्म हो गया, मटेरियल खत्म हो गया, अब हम काम नहीं कर पाएंगे, अगर आपको चाहिए तो और मटेरियल चाहिए। फिर उसके बेसिस पे जैसे ही ये रिक्वेस्ट जाती है, ये रिक्वेस्ट जाती है परचेज डिपार्टमेंट को, परचेज डिपार्टमेंट स्टार्ट कर देता है अपना परचेजिंग पॉलिसी। परचेज डिपार्टमेंट या परचेज डिवीजन फिर अपना प्रोसेस स्टार्ट करता है। वो प्रोसेस देखिए, काफी सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। कोटेशन वो इशू करता है, कोटेशन को लेना। अब वो कोटेशन कैसे जाएंगे, चाहे वो आपके बिड सिस्टम हो, चाहे वो आपका न्यूज़पेपर हो, चाहे वो आपका पोस्ट के थ्रू हो, चाहे लेटर, जैसे भी है वो अपने हिसाब से। फिर वो सप्लायर को सेलेक्ट करता है, सिलेक्शन ऑफ सप्लायर, सप्लायर को सेलेक्ट कर लिया, सप्लायर को सेलेक्ट करने के बाद जब वो सारा हो जाता है, फिर वो इश्यू करते हैं, इश्यू परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर कौन इश्यू करता है, परचेज ऑर्डर परचेज डिपार्टमेंट इश्यू करता है। पीओ 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 पीओ
परचेज ऑर्डर और आप पानी पियो, तो मैं भी पीऊंगा। अब ये पीओ कितनी कॉपीज में इश्यू करता है, इसकी होती है 4 कॉपीज, इसकी कितनी इश्यूज होती हैं 4 कॉपीज, कितनी कॉपीज 4 4 कितनी 4 4 कॉपीज किसकी, पीओ की। पीओ की ऐसे 4 क्यों करते हैं सर इन चारों डिपार्टमेंट जो ऊपर है, नहीं बेटे नहीं ना, नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं सर 4 क्यों होता है, फिर मैं बताऊंगा ना आपको 4 कॉपीज क्यों हो रही है वो। हाँ सर और कोई लग रहा है आपको बताएगा, आप ही बताओगे और कौन बताए, हाँ बच्चे मैं बताऊंगा ना, रुको तो सही बेटे, रुको। 4 क्यों करता है, देखो पहली सप्लायर को दे देते हैं ओरिजिनल कॉपी की, इसको पता रहे कि उसको भेजना क्या है। नंबर 2 परचेज डिपार्टमेंट खुद अपने पास रखता है। नंबर 3 वो कॉपी किसके पास जाती है, स्टोर के पास, क्यों, स्टोर ही तो वो जगह है जहां पर वो मटेरियल आएगा। और चौथी जाती है फाइनेंस टीम के पास, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड अकाउंट्स के पास जाती है। क्यों सर, देखो मेरे बच्चों, हमने माल खरीदा, हमने कोई माल खरीदा, हमने वो पीओ देखा, पीओ की एक कॉपी इनको भेजी, फिर ये चेक करेंगे क्योंकि माल इनके पास आता है ट्रक में, तो ये मैच कर लेते हैं ना सारी चीजें, कमोडिटीज टू कमोडिटी, क्वांटिटी टू कमोडिटी सेम है या नहीं है, क्वांटिटी कम ज्यादा है तो हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है जी। फिर वो एक कॉपी जैसे ही स्टोर डिपार्टमेंट इसको देता है कि फाइनल, स्टोर डिपार्टमेंट व्हेन द स्टोर डिपार्टमेंट सेज एवरीथिंग इज फाइन सर, वी हैव रिकंसाइल, हमने देख लिया है सर, रिसीव कर लिया है सर, हमने रिसीव कर लिया है सर, रिसीविंग नोट जैसे ही इनको देते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट रिकंसिलेशन करता है, एक उनके पास पीओ होता ही है, एक इनका रिसीविंग लेटर होता है, ऑडिट होता है, उनसे मैच कर लेते हैं, अगर सारी चीजें 100% सेम है, पेमेंट रिलीज कर दी जाएगी। लो जी लो सप्लायर, लो सप्लायर अपनी पेमेंट पकड़ो, सप्लायर अपनी पेमेंट पकड़ो, और अगर वो मैच नहीं हो रहा, कुछ कम है ज्यादा है, तो उसके हिसाब से वो डिडक्शन कर लेते हैं। अरे सर ये समझ में आ गया ना मेरे सर, आ गया सर समझ में आ रहा है सर, कैसा लग रहा है बच्चों, कैसा लग रहा है आपको, अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है तो लाइक करना मत भूलना लाइक करना, चाहे आप सब कुछ भूल जाओ, चाहे अपना दोस्त भूल जाओ, लेकिन अगर आपको पसंद आ रहा है ना ये, तो प्लीज लाइक करना मत भूलना। MRL MRN MTN MTL कितनी कितनी चाहिए, कितनी चाहिए सर, 2 कॉपी चाहिए। पीओ कौन रेज करेगा सर, परचेज ऑर्डर किस पे करेगा, सप्लायर पे। कितनी कॉपी सर, 4 कॉपी। 4 कॉपी क्यों, 1 सप्लायर, 2 परचेज, 3 स्टोर, 4 फाइनेंस, ठीक है। आइए, ये सारी मैंने आपको पूरा प्रोसेस ये समझा दिया है वेल इन एडवांस। आओ मैं आपको एक और चीज भी दिखा देता हूँ। अच्छा एक और चीज क्या मेरे बच्चे, मैंने, रुको तो सही, ये देखो। सो मटेरियल कॉस्टिंग में मैंने बात करी, हमने थ्योरी समझी, इन्वेंट्री कंट्रोल यहाँ पे बात करी जा रही है। इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है सर, इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है सर, एना नोट कर लो सर, एना नोट कर लो, एना नोट कर लिया मैंने। चलो अब मटेरियल कॉस्टिंग में इन्वेंट्री कंट्रोल हमने समझ लिया। इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब क्या है, हमारा मेन मुद्दा होता है रॉ मटेरियल पे कंट्रोल रखना, WIP पे कंट्रोल रखना, फिनिश गुड्स पे कंट्रोल रखना, बस मेन चीज है स्टोर्स। ये सारे फॉर्म से देख रहे हो, और देख रहे हो ना ये सारे फॉर्म से मटेरियल के 4, हाउ मेनी फॉर्म ऑफ मटेरियल, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये सारे ध्यान रखना है। एनालिसिस मैंने बात करनी है, अभी हम बाद में बात करेंगे एनालिसिस के ऊपर, ठीक है। ये थियरी ध्यान रखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव को ध्यान रखना है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। वेरी गुड, ठीक है। ये अगर माउस, ओके, सेकेंड ये सारे मेथड है, इसको क्लियर कर लो सर, इसको क्लियर कर दो, क्लियर और माय ड्राइंग, क्लियर और माय ड्राइंग्स, ABC मैक्सिमम लेवल, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, आगे आने वाली क्लासेस के अंदर मैं आपको कराऊंगा। बस एक ये इंपॉर्टेंट नोट कर लेना मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ये नोट जरूर कर लेना कि जो हमारा ये वेस्ट होता है, ये वेस्ट, ये मटेरियल खराब होता है, स्क्रैप, इट इज एन इंसिडेंटल रेजिडुअल फॉर्म मटेरियल की होती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूजुअली ऑन अ स्मॉल वैल्यू, रिकवरेबल विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग,
जैसे सेल वैल्यू ऑफ स्क्रैप क्रेडिटेड टू पीएनएल, हम ट्रीटमेंट क्या है, जो भी स्क्रैप वैल्यू रियलाइज बीइंग क्रेडिटेड जॉब इन प्रोग्रेस, ये जरूर नोट करें। वेस्ट क्या होता है, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। वेस्ट इज द पोर्शन ऑफ रॉ मटेरियल ईदर लॉस एंड इवापोरेट और श्रिंक इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये जो चीजें है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पॉइलेज, ये ईटेबल गुड्स के लिए ज्यादातर इस्तेमाल होता है ना, उनमें इसका इस्तेमाल होता है। नॉर्मल स्पॉइलेज। डिफेक्टिव, मेरे कपड़ों में कोई डिफेक्ट आ जाए, रीऑपरेशन करना पड़ता है, इसके अंदर रेक्टिफिकेशन कॉस्ट करते हैं, तो ये फिर सही रेट पे बिक जाता है ना, ये ध्यान रखना है। तो ये चीजों का ध्यान रखना है। हमारे वेस्ट के फॉर्म्स मैंने बताया आपको, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मटेरियल लॉसेस। ये एक तरह से क्या है, मटेरियल के लॉस हैं बच्चों, मेरे बच्चों, ये सब क्या है, दे ऑल आर द मटेरियल लॉसेस। मटेरियल लॉसेस नोट कर लिए ना, कौन कौन सा ऐसा नंबर है, एक स्क्रैप, incidental residual from material used in manufacturing, usually very small value, recoverable without further processes। जैसे कोई चीज बच जाता है, स्क्रैप है, फर्नीचर बनवाया, लकड़ियां बच गई, स्क्रैप है, आग आएगी, ठंडी लगेगी, आग में डाल देंगे, वेस्ट है जी। सब्जी बना रहे, कुछ खराब रह गया, वेस्ट है ये, ठीक है। या हवा में उड़ गया, मिट्टी का तेल है, पेट्रोल है, वो वेस्ट है, वो वापस नहीं मिल सकता है, रिकवरेबल ही नहीं है, तो आपको नॉर्मल लॉस है, अपना कॉस्ट पड़ेगा इससे आपका ना। स्पॉइलेज मैंने ईटेबल गुड्स बताया। डिफेक्टिव, जैसे चीजें जो जिसमें डिफेक्ट को ठीक करके आप उसे बेच सकते हैं। तो ये ध्यान रखनी है सारी चीजें जो मैंने बताई। स्टेप 1 हमारा पार्ट ए खत्म हो चुका है, पार्ट ए हमारा खत्म हो चुका है। अब हम उसके बाद पार्ट बी स्टार्ट करेंगे अपनी कमिंग वीडियो में। कैसी रही है वीडियो मुझे जरूर बताएं मेरे बच्चों। आपका जो भी फीडबैक होता है वो हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है, वो वैल्यूएबल है। प्लीज बी ऑनेस्ट इन योर फीडबैक, बी शेयर, बी लाइक। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूले, और सब्सक्राइब करना तो ये भूल ही नहीं सकता कोई। प्लीज बने रहे, आज के लिए इतना ही। बी मीट यू नेक्स्ट क्लास, टिल देन भूले ना, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चीयरफुल। एक बार फिर, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चीयरफुल। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।